जैन बच्चों बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे साइन की जनरल वैल्यू लिखना और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है इसके बारे में हम लोग बच्चों डिस्कस किए। अब जो है आज हम लोग कॉस की जनरल वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, कॉस के tan की। तो स्टार्ट करते हैं कॉस से। तो बच्चों अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा दे दिया जाए, अब हम लोगों को यहाँ से थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ से cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया बच्चों, यहाँ से कितनी हो जाएगी 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2। याद है बेटा, यहाँ माइनस साइन लगा है तो sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा। बेटा देखो एक बात, यहाँ माइनस नहीं, cos c माइनस cos d माइनस, क्योंकि हम लोग c माइनस d का यूज किया है। अब बच्चों इस -2 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 होगा और sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ दिस इनटू दिस, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा तो sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई लिखा जा सकता है, साइन की जनरल वैल्यू। और या इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज द n पाई, इसको भी लिख सकते हैं। थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। अब यहां से बेटा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा होगा, या थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। ये मिल गया, एक वैल्यू बच्चों थीटा की ये मिली और ये मिली। अगर बच्चों हम इस थीटा की वैल्यू को कंबाइन कर लें, कितना हो गया 2n पाई माइनस अल्फा यूनियन 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा यूनियन 2n पाई प्लस अल्फा। ये दोनों वैल्यू को अगर हम कंबाइन कर लें तो थीटा इज द 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हो गया बेटा हमारा थीटा वेयर n इज द इंटीजर। ऐसे लिख लिए, इनको बच्चों याद रखेंगे हम लोग। थीटा की हमें क्या वैल्यू मिली है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या है इंटीजर। ठीक है, हटा दें इनको। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब देखो बच्चों यहां हमें एक फार्मूला मिल चुका है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा इज द क्या मिल गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अल्फा है उस अल्फा की वैल्यू को हम लोग जनरली जो अडॉप्ट करेंगे 0 और पाई के बीच की वैल्यू, 0 और पाई के बीच की वैल्यू, अल्फा को जो हम लोग जनरली अडॉप्ट करेंगे 0 और पाई के बीच की वैल्यू। तो यहाँ से अल्फा बेटा हमारा बिलोंग्स टू 0 टू पाई।
अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू अडॉप्ट कर लेंगे थीटा को, अगर cos थीटा नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग कुछ वैल्यू बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे cos ऑफ थीटा इसका 1/2 ले लेते हैं। तो अब ये देखो cos थीटा 1/2, यहाँ पर बच्चों फिर से प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू दोनों लिखेंगे। ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस वैल्यू के होगा, कितना मिलेगा sin 60, sin 60 मतलब sin सॉरी cos 60, cos 60 मतलब cos π/3 लिखिए। अब बेटा यहाँ से थीटा इज द 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3 where n belongs to integer, जहाँ पर n क्या होगा हमारा एक इंटीजर होगा, इनको ध्यान रखना। अगर ये तो होगी जनरल वैल्यू, अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू अगर लिखनी हो तो cos थीटा कितना है 1/2। हम प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या चाहते हैं, 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यू। तो 0 2 पाई बीच की मतलब का फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या मिली है π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू 2 पाई माइनस π/3। यहां 0 माइनस तो करोगे नेगेटिव जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों, यहां से cos थीटा इज द 1/2 है, देन थीटा इज द π/3 और 5 ये दो वैल्यू मिल गई बच्चों। ये दोनों वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर cos ऑफ थीटा इज द -√3/2, -√3/2 बच्चों इस बार cos थीटा नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लेने के लिए क्या करना है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं। cos थीटा इज द √3/2 लिख दी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, cos थीटा अगर √3/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कौन सी होगी, तो क्या होगी भाई 30 डिग्री, मतलब cos π/6। तो थीटा यहाँ से π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमें नेगेटिव दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लेनी है, तो पाई माइनस π/6, देन दिस इज द 5 π/6 दिया। तो बच्चों यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, देन cos ऑफ 5 π/6 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से थीटा इज द, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस 5 π/6, दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर कर लेंगे इनको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों cos of theta is the 4/7, क्या है पॉजिटिव आ गया, लेकिन इस बार ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो फिर कैसे लिखा जाएगा ये सीखना है बच्चों। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो आपको थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4/7 है, तो थीटा इस क्या लिखना है, cos इनवर्स, साइन में जैसे लिख रहे थे, और इसको यहाँ पर क्या लिखना है, cos इनवर्स 4/7 ऐसे। बच्चों अभ्यास करो, थीटा इस तरह कितना हो गया
2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये अल्फा cos अल्फा कितना हो गया cos इनवर्स 4/7, ये वैल्यू ठीक है बच्चों। इस केस में अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो कैसे, ये होगा देखते हैं। देखो अगर प्रिंसिपल वैल्यू का इस केस में पूछे जब स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो, जैसे cos थीटा इज 4/7, तो क्या है 0 to 2π निकालना है, पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आपके पास है क्या है, थीटा इज cos इनवर्स 4/7। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे भाई 2π में से माइनस कर दो cos इनवर्स 4/7, आगे प्रिंसिपल वैल्यू दो लेंगे, ये और एक जीरो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें 2π चाहिए, 0 और 2π के बीच 2π से माइनस करेंगे, 0 से माइनस करोगे 0 और 2π का बिहेवियर एक जैसा होता होगा भी देखिए, इनको ध्यान रखना। एक दूसरा क्वेश्चन, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/5, देखते कैसे बने, नेगेटिव आ गया, किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, वैल्यू कैसे ढूंढोगे बेटा, cos थीटा इज 1/5, स्टैंडर्ड वैल्यू तो है, देन थीटा इज cos इनवर्स 1/5, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए क्या करोगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/5 लिख दो, आगे सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू पाई माइनस cos इनवर्स 1/5। तो बच्चों कैसे लिखा जाएगा ये देखना है, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/5 लिखा है, यहां से cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या लिखी, ये वैल्यू दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं हमें चाहिए, किस में, सेकंड में, सेकंड में चाहिए तो पाई माइनस लिख दो। बच्चों अगर कोई बच्चा अगर थर्ड में तो नेगेटिव होता है वो पाई प्लस भी कर सकता है, तो आंसर में हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको पाई माइनस cos इनवर्स 1/5 लिखा जा सकता है 1/5, या cos of theta minus 1/5 is equal to cos of pi plus cos inverse 1/5 भी लिख लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड में दोनों में लिखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है हम लोग सेकंड निकाले, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहेंगे तो pi plus cos inverse 1/5 लिख सकते हैं। तुम्हारा आंसर कैसा होगा, यहाँ से जो आंसर होगा थीटा इज द 2n पाई प्लस माइनस कितना होगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/5, या थीटा इज इक्वल टू इसके लिए क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई प्लस cos इनवर्स 1/5, ऐसे ध्यान रखना, ये भी आंसर हो सकता है, कुछ भी लिखो, चलते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, tan के फॉर्म में देखते हैं, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा दे दिया है। अब इसकी जनरल वैल्यू निकालना सीखते हैं, देखते हैं बच्चों क्या लिखोगे, sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा sin अल्फा अपॉन cos ऑफ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं कितना होगा sin थीटा इंटू sin cos ऑफ अल्फा ना, cos अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा और cos ऑफ थीटा, ऐसा लिखते हैं बेटा। इस वैल्यू को sin थीटा cos ऑफ अल्फा माइनस sin ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है बच्चों। ये जो वैल्यू मिली है हमें sin थीटा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा, यहाँ कोई फार्मूला दिख रहा है sin a माइनस b का, तो इस पूरी वैल्यू को हम लोग sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ध्यान रखना sin थीटा माइनस अल्फा क्या है, 0 है। अब बच्चों एक बात और ध्यान से सुनो, sin थीटा माइनस अल्फा 0 है तो यहां से थीटा माइनस अल्फा इज द कितना होगा, n पाई हो जाएगा क्या, थीटा माइनस अल्फा कितना हो गया, n पाई हो गया। अब बात समझ पाए क्या हमारी, ये तो हम पहले से, तो देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा where n belongs to integer, जहां पर n क्या इंटीजर होना चाहिए, ये मिल गया बच्चों। ये क्या मिल गया, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा दिया जाए तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n इज एन इंटीजर। बच्चों यहाँ भी अल्फा हम लोग को एडॉप्ट करना है माइनस पाई, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। यहाँ हम लोग अल्फा की वो वैल्यू नहीं लेंगे जिसके लिए cos 0 ये 0 हो जाएगा, cos 2 यानी डिफाइंड होने लगेगा, ये वैल्यू में ये ध्यान। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, जैसे tan थीटा इज द √3 बच्चों, अगर tan थीटा की वैल्यू √3 हो जाए तो कैसे बनेगी, tan थीटा √3 पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो किसके लिए 60, इसका मतलब tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा इक्वल टू √3, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा को tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां से जो थीटा की वैल्यू होगी क्या होगी, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो थीटा इज द कितना आएगा बच्चों, n पाई, ये अल्फा हो गया हमारा, प्लस पाई बाई 3 where n belongs to integer, इसको ध्यान रखना, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, जहां पर n एक हमारा इंटीजर है। आगे देखते हैं, tan थीटा इज 1 लिखते हैं अपना, कितना होगा tan पाई बाई 4, यहां से बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई प्लस पाई बाई, where n is the integer, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों अगर हम आपको दे दें tan थीटा इज द -1 बाई √3, tan थीटा हमारा कितना हो गया, -1 बाई √3 हो गया।
इस बार tan थीटा हमारा नेगेटिव आ रहा है। बच्चों tan थीटा हमारा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? tan थीटा हमारा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? किस में होगा भाई? सेकेंड और फोर्थ में। तो अब हमें सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई? या फोर्थ की भी निकाल लेते हैं। एडॉप्ट तो हमें फोर्थ का ही करना है। -π/2 to π/2 तो लिखते हैं। अब ये काम करना है बच्चों, ये वैल्यू तो हमारी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ढूंढो। tan थीटा = 1/2 कब होगा? 30 डिग्री। मतलब क्या होगा? यहाँ से थीटा = π/6। बच्चों अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए तो थीटा हमारा -π/6 हो गया। बट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए तो थीटा हमारा π-π/6 हो गया। 5π/6 तो बेटा tan थीटा -1/√3 लिखें तो यहाँ से थीटा की एक वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की -π/6 हो गई और सेकेंड की 5π/6 ये मिली। तो कोई बच्चा चाहे तो इसमें आंसर दे थीटा n π क्या होगा +-π/6 या थीटा n π +5π/6 where n is the integer। बच्चों एडॉप्ट तो जनरली हमें यही करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा भी कहीं लिखा है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बारी अगर इस क्वेश्चन की अगर हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लो tan थीटा = -1/√3 प्रिंसिपल वैल्यू। बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? 0 to 2। तो इसमें क्या मिला? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ भी मिला। तो आंसर क्या होगा? यही होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा? थीटा की एक वैल्यू तो आएगी 5π/6, लेकिन दूसरी वैल्यू 2π - π/6। दिस इज 5π/6 और 11π/6। ध्यान रखना ये वैल्यू, इनको याद हटाते। अच्छा, अगर हमें बच्चों tan थीटा = 2 लिख दिया है, अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट एडॉप्ट करना है। तो यहाँ से tan थीटा = 2 है, तो बच्चों थीटा tan इनवर्स 2 हो जाएगा क्या? अब बेटा जब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा? थीटा इस वैल्यू को tan इनवर्स 2 लिख सकते हो। ये वैल्यू बच्चों हमारी अल्फा है। ये वैल्यू हमारी क्या है? अल्फा है। तो थीटा कितना होगा? n π प्लस अल्फा मतलब tan इनवर्स। अगर एक पर tan थीटा -5 दे दिए, -5 क्या होगा? नेगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। देखते हैं। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए tan थीटा = 5 के 2, तो थीटा tan इनवर्स 5 हो गया। बच्चों अगर यहाँ से अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को एडॉप्ट करेंगे तो ये π - tan इनवर्स 5 होगा। लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को अडॉप्ट करें तो -tan इनवर्स 5 हो जाएगा। तो बच्चों तो tan थीटा
is the -5, then tan of minus tan inverse 5 ऐसे लिखा जा सकता है, या पाई माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग यही वैल्यू लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से थीटा इज द n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स where n is the, ठीक है हम लोग आगे चलते हैं। बेटा हम लोग जो cos थीटा इज r लिखे, तो जैसे sin के केस में लिखे थे ना sin थीटा इक्वल टू r, तो r की वैल्यू हमारी -1 और +1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, तभी थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वैसे अगर cos थीटा इक्वल टू r लिखा है तो यहाँ भी r की वैल्यू -1 से 1 के ही बीच में लाई करनी चाहिए, तभी थीटा एग्जिस्ट करेगा। और वैसे अगर tan थीटा इज इक्वल टू r लिखें, tan थीटा इक्वल टू r है, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा की वैल्यू ऑल रियल नंबर कुछ भी लिख दिया जाए tan थीटा के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों हम लोग जो है अभी sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के लिए फार्मूला पढ़े। क्या फार्मूला पढ़े? थीटा इज द n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा। अगर बच्चों पहला था ये, दूसरा हम लोग पढ़े cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या पढ़े? थीटा इज द 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा फार्मूला पढ़े हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, देन थीटा इज द n पाई प्लस अल्फा। बच्चों इन तीनों केस में n बिलोंग्स टू इंटीजर, इनको याद रखना बेटा। इन तीन फार्मूले में के बाद इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल भी किए। अगर क्वेश्चन में हमारे cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा आ जाए, sec थीटा इज इक्वल टू sec अल्फा हो जाए, और cosec थीटा इज इक्वल टू cosec अल्फा हो जाए, इन तीनों केस को बनाने के लिए हम इन्हीं तीनों में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और इसको tan। इन तीन के लिए कोई फार्मूला नहीं, अगर ये तीन फार्मूले याद है तो हम इन तीनों को भी बना लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। अगर कोसेक थीटा इज द √2 दे, कोसेक थीटा हमारा क्या होगा? √2। बच्चों का कोसेक थीटा अगर √2 होगा तो इसको कोसेक में है, किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन में। तो साइन में कन्वर्ट कर दोगे तो ये साइन ऑफ थीटा इज द 1/√2 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। साइन थीटा इज द 1/√2। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमें सीखना है। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं। क्या है? पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो साइन ऑफ π/4 लिखा जा सकता है। अब बच्चों यहाँ से थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू π/4। देखिए अब अगर यहीं पर नेक्स्ट अगर हमें यहां से दिया जाए sec ऑफ -2, sec थीटा इज -2। बच्चों इसको बनाने के लिए sec थीटा अगर -2 होगा तो किस में कन्वर्ट करोगे? cos में। तो cos ऑफ थीटा इज द -1/2। cos ऑफ थीटा कितना हो गया? -1/2। बच्चों cos थीटा को लिखने के लिए हम लोग वैल्यू ग्रुप
किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? तो cos थीटा हमारा नेगेटिव, इसमें सेकंड और थर्ड। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? cos थीटा इज -1/2 लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल। क्या मिलेगा बच्चों? cos ऑफ π/3 क्या 60 डिग्री। अब बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, तो पाई माइनस π/3 कर लो, तो देते हैं 2π/। तो बच्चों यहां लिख सकते हो cos ऑफ 2π/। अब क्या होगा बच्चों? अब यहां से थीटा इज 2 and pi प्लस माइनस 2π/। ये लिखा जा सकता है। तो बेटा इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो अगर वो कोसेक में हो, सेक में हो, कॉट में हो, तो उसको sin cos tan में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तभी उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगर हमें एक क्वेश्चन करते हैं, sin ऑफ 4x इज इक्वल टू sin ऑफ 2x। अब यहां से पूछा जाए x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या हो? अल्फा की जगह ये वैल्यू रखिए, इसका यूज कर सकते हो या इसको इधर से माइनस करके यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा होता है। देखते हैं कितना होगा। 4x इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 टू द पावर n 2x। कुछ यहां देखो, ये वैल्यू मिल गई। अब यहां से हम लोग x फाइंड करना चाहते हैं, x फाइंड करना चाहते हैं। कैसे? या तो इस वैल्यू को इधर ले आए और फिर तो इसको दो पार्ट में ऐसे, एक बार n को इवन कर देते हैं, एक बार n को ऑड। तो n को लिख देते हैं 2, n की जगह 2 लिखेंगे। तो बच्चों 4x इज इक्वल टू 2k पाई, यहाँ तो प्लस 2x हो जाएगा बेटा, माइनस 1 की पावर 2 के वर्ग प्लस 2। इनको इधर ले आओ, कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 2k। देखा x इक्वल टू कितना हो गया? k पाई। x की वैल्यू कितनी मिली? k पाई। k की वैल्यू पुट कर दो, देन x इक्वल टू कितना हो गया? n/2 पाई। वेयर n इज अब नेक्स्ट बच्चों n को 2k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, मतलब n को ऑड नंबर लिख दिया। n अगर ऑड होगा तो बच्चा ये 4x इज इक्वल टू कितना होगा? 2k प्लस 1 इंटू पाई। यहाँ बेटा क्या आएगा? माइनस में आएगा, माइनस 2x आएगा। इस वैल्यू को इधर ले आओ, कितना हो गया? 6x हो गया क्या? 2k प्लस 1 इंटू पाई, देन x इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू π/6 हो गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कितनी है? n है क्या? तो x इक्वल टू n π/6 where n is the integer। मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन का मतलब दो आंसर, दोनों को कंबाइन कर दिए, देन x belongs to n π/2 n π/6 where n is the value। एक तरीका तो ये हो, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को अगर हमें बनाना हो ऐसे भी कर सकते थे। सेकंड मेथड है हमारा ये sin 4x माइनस sin ऑफ 2x इक्वल टू 0 लिखते हैं।
बच्चों यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी का क्या मिलेगा? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 मतलब 3x। देखो और साइन डिफरेंस तो x हो जाएगा इक्वल टू जी। अब देखो ना दोनों को प्रोडक्ट मिल गया, यहां से 0 है, यहां से कितना मिलेगा? cos ऑफ 3x इक्वल टू 0 या sin ऑफ x इक्वल टू अब जो ये वैल्यू 3x इक्वल टू 0 इसका मतलब 3x इक्वल टू 3x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2n plus 1 into pi by 2, then x is equal to 2n plus 1 pi by 6, pi by 6 और यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी? sin x is equal to n pi, n pi। हमारा आंसर क्या हो गया? x belongs to 2n plus 1 pi by 6 or when n is the integer। देखो क्या ये दोनों सेम है? दोनों एक ही क्वेश्चन के आंसर आए तो क्या ये सेम है? या ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे साथ क्या आने लगेगा? 5/6। जैसे n की जगह 0 लिखे तो ये 5/6 ये ऑड नंबर आएगा। 3 लिखेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा जो कि यहाँ बता देगा। ठीक है, अगर 2 लिखे तो ये कितना 5 तो ये देगा। ये ध्यान रखना, हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। मान लो sin x plus sin of 2x plus sin of 3x इक्वल टू 0 को दिया गया। अब बच्चों यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब उसके लिए क्या करना है बच्चों? हम जो है इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को ऐड देखते हैं। तो जो ये सम में है, सम 0 लिखा है। अगर सम को 0 लिखा गया है तो ये तो नहीं कह सकते ना अगर सम 0 है तो ये 0 हो या ये 0 या कोई नंबर लिखे हैं प्लस माइनस में और उसको 0 दिखाएं, तो ये थोड़ा कुछ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर 0 लिखा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर दिया, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से sin x प्लस साइन ऑफ 3x एक साथ लिखते हैं इसे और प्लस साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से sin c प्लस d का फॉर्मूला लगा दो तो कितना मिलेगा? 2 sin सम डिवाइडेड बाय 2x इनटू cos, cos के साथ माइनस x भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस sin ऑफ 2x इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों वैल्यू से sin 2x कॉमन ले लेते हैं तो sin ऑफ 2x को कॉमन लिखेंगे तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ से दो चीजें पॉसिबल हैं, या sin ऑफ 2x इक्वल टू 0 होगा या 2 cos x प्लस 1 0।
तो बेटा अगर साइन ऑफ 2x 0 हो रहा है तो यहां से 2x is equal to n pi है, then x is equal to n pi by 2 is value where n belongs to integer, but 2 cos x plus 1 0 है तो यहां से cos x is equal to minus 1। बच्चों यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, देखो नेगेटिव आ गया, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड या थर्ड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 1/2 ढूंढ लेते हैं, cos x is the 1/2। ध्यान रखना बच्चों कैसे फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कई क्वेश्चन हम लोग अब तो कर चुके हैं, अब तो आप खुद भी कर सकते हो। तो cos of π/3 मिलेगा, थीटा क्या आ गया, x की वैल्यू π/3 आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए तो पाई माइनस π/3 मतलब दिस इज 2 π/3, ये मिल गया। तो बच्चों यहां से cos ऑफ 2 π/3। अब बच्चों यहां से x की वैल्यू क्या होगी, 2n π प्लस माइनस 2 π/3। तो बेटा हमारे पूरे क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू n π/2 कॉमन लगा दिया यूनियन 2n π प्लस माइनस 2 π/3 where n belongs to ऐसा लिखना, तुमको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे अभी और भी चीजें देखते हैं। अभी हम लोग बच्चों साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को देख चुके लगभग। अब बेटा हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के स्क्वायर की वैल्यू दी जाए तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दे दिया जाए, बच्चों साइन स्क्वायर x जो है साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो जाए। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर ये स्क्वायर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम स्क्वायर तो हटाएं तभी इसको फाइंड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस पूरी वैल्यू पे जो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं बहुत सारे, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस का मल्टीप्लाई कर दो बहुत सारे, -2 sin स्क्वायर x इक्वल टू -2 sin स्क्वायर अल्फा। 1 ऐड भी कर दो, 1 - 2 sin स्क्वायर x is equal to 1 - 2 sin square alpha। बच्चों this value is the cos of 2x and this value is the cos of 2 alpha। एक वैल्यू हमारे बच्चों कितनी आई cos 2x और दूसरी वैल्यू कितनी आई cos 2 alpha। ध्यान रखना, एक वैल्यू हमारी cos 2x cos 2x। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, 2x is equal to 2x is equal to क्या हो, 2x is equal to यहां से क्या मिलेगा 2n pi प्लस माइनस 2 अल्फा। बेटा 2 से डिवाइड करो तो देन x is equal to n pi प्लस माइनस अल्फा, ये वैल्यू वह n is the integer। इसका मतलब बच्चों sin स्क्वायर x is equal to sin स्क्वायर अल्फा लिखें तो x is the n pi प्लस माइनस अल्फा where n is the integer। तो ध्यान जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग इस पर। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज द 1/4 क्या होगा बच्चों, ये 1/2 का स्क्वायर है, क्या लिखा जा सकता है
साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2 स्क्वायर, तो देखो साइन किस वैल्यू के लिए 1/2 होगा, किस वैल्यू के लिए होगा, π/6 स्क्वायर, तो देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 लिखा जा सकता है। बच्चों अल्फा इस बार ये हो गया, तो यहां से थीटा इज कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस π/6। अब हम पूछो स्क्वायर वाली वैल्यू करते हैं, स्क्वायर वाले किसके साथ, cos के साथ, तो देख लेते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। ये कैसे होगा बेटा, फिर से इसको क्या किए 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस कर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, देन बेटा ये वैल्यू कितनी होगी, cos ऑफ 2x, दिस इज cos ऑफ 2 अल्फा। यहां से बच्चों जो 2x की वैल्यू होगी कितनी होगी, 2n पाई प्लस माइनस कितना हो गया 2 अल्फा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां भी यही मिल रहा है जैसा साइन के साथ मिला था, समझ गए। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर भी, cos स्क्वायर x इज द 3/4, कितना हो जाएगा बच्चों, तो इनको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इज द रूट 3/2 का स्क्वायर, रूट 3/2 का स्क्वायर। तो बेटा हम लोग cos स्क्वायर x रूट 3/2 लिखा है बेटा, रूट 3/2 का मतलब कितना हो गया, cos 30, cos 30 मतलब π/3, π/6, π/6 का स्क्वायर, then this is the cos square x is the cos square π/6, then x equal to n pi plus minus π/6 where n is the integer लिखा जा सकता है। अब बच्चों हम लोग tan के बारे में देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, दे दीजिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। कैसे हो बच्चों, यहां पर एक काम किया जाए, हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करने हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंपोनेंडो डिविडेंडो जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो है क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये if a by b is equal to c by d दिया है, कोई भी a by b equal to c by d, दो नंबर्स के रेशियो दिए गए हैं, आपस में अगर इक्वल है, देन तो a plus b upon a minus b, c plus d upon c minus d आपस में इक्वल होंगे। अगर ऐसा दिया है तो ऐसा हो, इनको बोथ साइड से a minus b upon a plus b भी लिख सकते हो। तो यहाँ c minus d upon c plus d, न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों प्लस वाला होना चाहिए, डिनोमिनेटर माइनस है तो बोथ साइड माइनस वाले ही होने चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता एक साइड प्लस वाला एक साइड माइनस वाला हो, ये नहीं हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है इफ a by b equal to c by d। एक बात ध्यान दें, यहाँ न्यूमरेटर में हम ऐड किए और न्यूमरेटर से ही सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर की वैल्यू से, मतलब a से देखिए एक बार ऐड किया और a से ही एक बार सब्ट्रैक्ट किया, राइट साइड c से ऐड किया और c से सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो d के साथ भी या b के साथ कर सकते हैं, तो इनको हम लोग या ऐसा कर सकते हैं b माइनस a डिवाइडेड बाय b प्लस a इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन d प्लस a, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों आप चाहे तो इसका यूज करिए, दोनों एक चीज। तो अगर ये हमें अगर दिया गया तो हम इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, कैलकुलेशन में हमारी काफी मदद करता है। तो बच्चों देखते हैं, वापस आते हैं, क्या देखते यहाँ पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज टू, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। बच्चों ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कितनी है cos ऑफ 2 थीटा, दिस वैल्यू द cos ऑफ 2 अल्फा। एक वैल्यू हमारी cos 2 थीटा है, दूसरी वैल्यू हमारी cos 2 अल्फा। तो बेटा यहां से जैसे भी फाइंड कर थीटा इज द n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखा जा सकता है, वेयर n इज द इंटीजर। तो बेटा स्क्वायर वाले तीनों फंक्शंस के साथ एक जैसी वैल्यू हमें मिली है। क्या मिली? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बच्चों अगर ये साइन cos tan के लिए तो हम लिख लिए, अगर यहीं पर अगर हमें cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर अल्फा हो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा हो, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर अल्फा हो, इन तीनों ही केसेस में हम लोग इसको वापस कन्वर्ट कर देंगे साइन और cos। ध्यान रखना, इसको हम वापस कन्वर्ट कर देंगे साइन और cos में, साइन कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कि हमें दे दिया गया cot स्क्वायर थीटा इज दे दिया गया मान लो 5। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? बच्चों पहले इसको tan में कन्वर्ट कर दो, कितना होगा tan स्क्वायर थीटा इज द 1/5। बेटा ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5√5 का स्क्वायर। अब बेटा हमें tan की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए 1/√5 हो जाए, तो अलग से हम लोग देख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5, then theta is the tan inverse 1/√5। हमेशा यहाँ बच्चों इन सारे केसेस में जो स्क्वायर वाले हैं जो थीटा होगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एडॉप्ट करते हैं, हमेशा 0 to π/2।
तो बेटा हम लोग इस वैल्यू को tan स्क्वायर थीटा इज द क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स 1/√5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू 1/√5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इनको हम लोग tan स्क्वायर थीटा इज द tan स्क्वायर tan इनवर्स 1/√5। अब बच्चों क्या है थीटा, ये अल्फा है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स 1/√5 where n is an integer। इनको याद रखेंगे। अब इस तरह से स्क्वायर कोई भी क्वेश्चन होंगे आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, जैसे sin of x plus cos of 2x plus sin of 5x is equal to 0। अब बच्चों इनको सॉल्व करना है, ये सम में है, जब तक तो प्रोडक्ट में इनको नहीं बनाएंगे हम आगे इनको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों, सबसे पहले इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में इनको सॉल्व करना है। तो sin x प्लस sin ऑफ 5x एक साथ लिखिए प्लस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। बच्चों यहां देखो, ये sin c प्लस sin d का यहां से फार्मूला यूज करो, sin c प्लस sin d का, ठीक है। क्या फार्मूला है, 2 sin सम डिवाइडेड बाय 3x इनटू cos कितना होगा 2x माइनस cos ऑफ माइनस 2x cos 2x होगा प्लस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से cos ऑफ 2x को कॉमन ले लो, 2 sin ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या मिल गया, cos 2x दोनों से हम लोग कॉमन ले, 2 sin ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो इन दोनों के टर्म्स के प्रोडक्ट कितना है, 0 दिया गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, cos ऑफ 2x इक्वल टू 0 या 2 sin ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू 0 होगी, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो cos ऑफ 2x इक्वल टू 0, then 2x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, then x is equal to 2n plus 1 into pi by 4 where n belongs to integer, ठीक है। या 2 sin of 3x plus 1 equal to 0, then sin of 3x is equal to minus 1 by 2। कितना हो गया, sin of 3x equal to minus 1 by 2। बच्चों अब यहां से देखो sin 3x नेगेटिव में लिखा है, अब बेटा अगर ये नेगेटिव लिखा है कितना लिखा, minus 1 by 2 लिखा हुआ है, किस क्वाड्रेंट में होगा, साइन नेगेटिव में, फोर्थ में और थर्ड में। फोर्थ की वैल्यू यहां अडॉप्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्थ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, sin ऑफ 3x is equal to 1 by 2। तो 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देखो 1 by 2 कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 by 2 कब होगी, x किस वैल्यू पे, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 हो गया। लेकिन हमें किस क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, फोर्थ में,
तो इस पाई बाई 6 को रिप्लेस कर दो माइनस पाई बाई 6 माइनस 3 ऐसे ये हो गया। तो बेटा यहां पर अगर साइन ऑफ 3x को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है माइनस पाई बाई 6। अब देखो ध्यान से यहां से 3x किसके इक्वल होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6। x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 3 से डिवाइड n पाई बाई 3 प्लस माइनस 1 की पावर में n प्लस 1 कर लेते हैं क्या माइनस 1 को इसके साथ लग कर और 3 से डिवाइड करते हैं पाई बाई 18 ये वैल्यू होगी। तो बच्चों हमारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा एक आंसर तो ये मिला है और एक आंसर ये तो लिख सकते हैं x belongs to 2n plus 1 into pi by 4 union n pi by 3 plus minus 1 to the power n plus 1 pi by 80 where n belongs to infinity। ये वैल्यू मिल गई ध्यान रखना। ठीक है आगे चलते हैं। बच्चों इसी तरह अगर हमें क्वेश्चंस में कुछ और चीजें मिल जाएं जैसे साइन x है प्लस साइन ऑफ 4x है प्लस साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ 2x इक्वल टू 2 इस तरह से दे। अब बच्चों इनको अगर सॉल्व करना होगा 4 हैं तो सब में तो पहला काम तो यही कि इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाएं तभी हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करो साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 7x को एक साथ और फिर प्लस साइन ऑफ गड़बड़ हो जाएगा नहीं यहां पर हम लोग यहां 10x पर तब जाके सीख बनेगा है ना ये 10x है कैसे हो जाएगा ये साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 10x इक्वल टू। अब बेटा एक काम करो यहां से साइन c प्लस d लगा दो तो 2 साइन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 साइन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया 8x बाय 2 4x इनटू cos डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 6 तो 3x प्लस दोनों का सम तो साइन कितना है बेटा 7x 2 टाइम्स और डिफरेंस कितना हो गया cos ऑफ 3x इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों वैल्यू से 2 cos ऑफ 3x को कॉमन ले लीजिए हमारे पास बचा कितना sin ऑफ 4x प्लस sin ऑफ 7x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से हम काम करते हैं कि यहां से sin c प्लस sin d फिर से लगा दो तो ये वैल्यू cos ऑफ 3x है इनटू 2 टाइम्स क्या होगा sin ऑफ सम 11x by 2 एंड cos का डिफरेंस cos ऑफ कितना होगा 3x by 2 इज इक्वल टू 0।
टू और इंटू टू से डिवाइड कर लें तो क्या बच गया बेटा हमारे पास, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 0 और क्या मिल गया sin ऑफ 11x बाई 2 इज इक्वल टू 0 और क्या मिल गया cos ऑफ 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ये 0 है, ये 0 है। यहां से बच्चों क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6 और यहां देखो 11x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, देन x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 11। ध्यान दे यहां से बेटा 3x बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, देन 2 to cancel, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई। तो बेटा जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का हमारे सॉल्यूशंस क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 6 यूनियन 2n पाई बाई 11 यूनियन 2n प्लस 1 पाई बाई, जो ये वैल्यू में मिलती है इनको ध्यान रखना, where n belongs to integer। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बच्चों अगले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पर और क्वेश्चन करेंगे। तब तक बच्चों एक काम करना है आपको, एनसीईआरटी के 3.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर डालो और साथ में अगर कोई भी अगर जो साइड बुक रखे हैं या स्टडी मटेरियल है तो उनके क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते रहें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।